नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। वो क्वेश्चंस जो है अभी आपको मॉडर्न सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा पे आधारित क्वेश्चन है जो पूछा गया है। और इसी टाइप की क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती रही है और पूछी जाने की संभावना होती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके कुछ कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके आंसर को हम लोग जज करके सीखने की, आंसर राइटिंग सीखने की कला को जानेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय फिल्मों के बारे में लिखें। पहले आपसे पूछा गया है कि भारतीय फिल्मों के बारे में लिखे, यानी कि भारतीय ही फिल्म के बारे में आपको लिखना है। एक क्या हुआ, कीवर्ड्स हो गया। जिन्होंने, जिन्होंने मतलब उन फिल्मों के बारे में लिखना है जो भारतीय सिनेमा को यानी कि इंडियन सिनेमा को नए रूप से परिभाषित किया है, नए रूप से परिभाषित किया है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उन्हीं फिल्मों के बारे में आपको लिखना है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नए रूप से परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस को आपको करते समय बहुत सारी जो रणनीति होती है वो अपनानी होती है। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पे आपको ध्यान रखना है और आप एक डेली एक क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो भी लोग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके जो इंट्रेंस एग्जाम होती है वो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप ए इंस्टॉल एप्स को कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे अपने आंसर को। हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा और जज किया और समझने की बहुत सारी कोशिश की है। तो अब हम लोग की देखने की बारी कि आंसर राइटिंग में क्या क्या लिखा गया है और भारतीय फिल्मों के बारे में जो भारतीय सिनेमा को नए रूप से किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उसके बारे में लिखना है। बेसिकली यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। हेडलाइन में आपको क्या लिखना है, बॉलीवुड फिल्में जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नए रूप से परिभाषित की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये चीजें आपको हेडलाइन में लिखना होती है। ठीक है, कि बॉलीवुड फिल्में जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नए रूप से परिभाषित की है। और बाकी इंट्रो में आपको लिखना है कि ये फिल्में भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर की तरह खड़ी है, जो हमें कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाती है ताकि ज्यादा सार्थक बातचीत हो सके। महाकाव्य कथाओं से लेकर यथार्थवाद पर ध्यान केंद्रित तक ये फिल्में साबित करती है कि सिनेमा में साहस की कोई सीमा नहीं होती है। आगे इंट्रो में बताया गया है कि भारतीय सिनेमा साहसिक कहानी कहने का एक मंच रहा है, समाज में ध्यान आकर्षित करने वाली विभिन्न कहानियों को सामने लाने के लिए सीमाओं को लांघता रहा है। वे ऐसी कहानियों पर काम कर रहे हैं जो मानदंडों को चुनौती दे रही है, विचारोत्तेजक हैं और दर्शक और समाज पर अस्थायी प्रभाव छोड़ रही हैं। स्टीरियो टाइप से लेकर दिल को छू लेने वाले क्लाइमेक्स तक ये फिल्में ऐसी शक्तिशाली कहानियां पेश करती हैं जो साहस को परिभाषित करती है। ठीक है,
तो मुख्य रूप से परिभाषित क्या करती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे साहस को परिभाषित करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में लिखा ये सब चीजें। अब आगे जो होती है आपकी आंसर राइटिंग में, वो होती है बॉडी। ठीक है, यानी कि कंटेंट। मेन आंसर राइटिंग आपकी होती है कि क्या आप लिख रहे हैं। तो फिल्म इंडियन सिनेमा के बारे में पूछा था। ठीक है, और भारतीय फिल्म के बारे में। तो यहाँ पे भारतीय फिल्म बैंडिट क्यून जो 1994 में आई थी, शेखर कपूर इसके डायरेक्टर रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में ही आपको 4-5 या 10 फिल्मों के बारे में, जो भी आपको जितनी जानकारी हो उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया कि शेखर कपूर की करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बैंडिट क्यून भारतीय फिल्म इतिहास का एक अविस्मरणीय पृष्ठ है, जो फूलन देवी के जीवन को दर्शाती है। यह फिल्म यथा यथार्थवादी थी, जिसने उनके सफर और उनके पूरे जीवन में बनाए रखी गई ताकत को दिखाया गया था। उनकी कहानी को प्रकाश में लाने से हमारे आसपास हो रहे अन्याय के बारे में सवाल उठे। ठीक है, आपको कम ही शब्दों में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। लेकिन एक होता है ना कि मटेरियल ओरिएंटेड कंटेंट लिखना है, तो उस प्रकार से यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बुलेट पॉइंट बना के आपको लिखना होता है। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट आपको बना के यहाँ पे आपको लिखा गया है। नेक्स्ट, तुम्बाड़ जो 2018 में ये फिल्में आई है। साकी तुम्बाड़ ने दर्शकों को पौराणिक कथाओं और मनोवैज्ञानिक हॉरर के दायरे में एक मनोरंजक और खौफनाक यात्रा पर ले गया। यह फिल्म लोक कथा और थ्रिलर का एक आदर्श चित्रण है। यह फिल्म लालच के अंधेरे पहलुओं को, भयानक दृश्यों और परिणामों की बेहतर समझ के लिए एक अनूठी कथा संरचना के साथ तलाशती है। इसकी अनूठी कहानी ने साहसी और परिपूर्ण फिल्म निर्माण के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया, या यह साबित करते हुए कि साहसिक प्रयोग कलात्मक उत्कृष्ट कृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट जो है क्रेजी है। ये फिल्म अभी हाल ही में 2025 में आई है। सोमसा की एक और बेहतरीन फिल्म क्रेजी ने अपनी गहन और मनोरंजक कहानी और अप्रत्याशित मोड़ के साथ थ्रिलर के लिए मानक और ऊंचा कर दिया। विशेष क्षमताओं वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पिता के मार की कहानी ने सस्पेंस और भावनाओं का एक ऐसा मिश्रण पेश किया जो दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पसंद आया। नए जमाने के अभिनव दृश्यों, देखिए ये सब जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जहाँ पे आपको बताया कि नए जमाने के अभिनव दृश्यों और एक आकर्षक कथा के साथ फिल्म ने रचनात्मकता से परे अपनी सीमा को आगे बढ़ाया और भारत की सबसे बोल्ड फिल्मों में अपनी जगह बनाई। नेक्स्ट है लगान। 2001 में फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर फिल्म है। आमिर खान की लगान इतिहास, खेल और देशभक्ति का मिश्रण है, जो औपनिवेशिक भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई एक महाकाव्य क्रिकेट मैच के माध्यम से होती है। इस फिल्म ने कहानी और दृश्यों के अपने अनूठे मिश्रण से दर्शकों का ध्यान खींचा, और साथ ही संवादों ने भारतीय फिल्म निर्माण को फिर से परिभाषित किया। नेक्स्ट है तारे जमीन पे। ये भी आमिर खान की फिल्म है। आमिर खान की तारे जमीन पर एक ऐसी फिल्म है जो डिसलेक्सिया को संबोधित करती है, एक ऐसा विषय जिसे शायद ही कभी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने इस कहानी को प्रकाश में लाया, रूढ़ियों को चुनौती दी और सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के संघर्ष को दिखाया, जो सामाजिक दबावों से घूट रहे हैं। अनूठी कहानी कहने के माध्यम से फिल्म ने बच्चों को समझने और उन पर दूसरों की तरह न होने का दबाव डालने की बजाय उनकी विशेष देखभाल करने के महत्व को दिखाया है। नेक्स्ट है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। ये 2016 में आई थी फिल्म। अलंकृता श्रीवास्तव की लिपस्टिक अंडर माई बुर्का एक ऐसी कहानी है जिसने प्रीत सत्ता को सीधे चुनौती दी है, जो एक सीमित समाज में रहने वाली महिलाओं
की अनकही इच्छाओं और संघर्षों को उजागर करती है, जहां निर्णय किसी भी चीज से पहले आता है। सेंसरशिप के मुद्दों का सामना करने के बावजूद महिला शक्ति सशक्तिकरण की इसकी साहसिक कहानी दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंची। फिल्म ने निडरता से एक महिला के रूप में व्यक्तित्व और मुक्ति को अपनाया, जो बदलाव के लिए एक रैली का नारा बन गई। तो हम लोगों ने बहुत सारे फिल्मों के बारे में जो है लिखा है यहाँ पे कि इंडियन सिनेमा नए युग में जो भारतीय फिल्म है वो इंडियन सिनेमा को किस प्रकार परिभाषित की है। ठीक है, आप बहुत सारे फिल्मों के बारे में लिख सकते हैं जो आपने जिन फिल्मों के बारे में अधिक गहन किया है, अधिक ज़्यादा पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैंने एक आपका एक आंसर लिख के एक उदाहरण दिया हूँ एज एज एग्जाम्पल। ठीक है, कि आपको इस प्रकार से जो है लिखना चाहिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहें और डेली जो है एक आंसर राइटिंग आप करें। और यहाँ पे कुछ करेंट अफेयर्स की न्यूज है जो बेर्नर हॉर्गेज को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लॉयन पुरस्कार मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है वेनिस फिल्म महोत्सव का 82वां जो संस्करण है 27 अगस्त से शुरू होगा और 6 दिसंबर को समाप्त होगा। पिछले साल यह पुरस्कार निर्देशक पीटर बियर और अभिनेता सिगोरनी बीवर को मिला था। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता बर्नर हॉर्गेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म फिट जकार्ल्डो और नोसफेरातु द वैम्पर के लिए मिलेगा ये पुरस्कार, जो सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।